झारखंड सचिवालय हम लोग की जो क्लास की सीरीज चल रही है वो अभी साहित्य पे चल रही है। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में सादिनी साहित्य को देखा था और सादानी साहित्य में हमने दो तरीके से देखा था, एक ट्रिक बेस्ड और दूसरा पिक्टोरियल बेस्ड, और एक हमने फिगराइज को मतलब कंप्रेस किया था अपने माइंड में और वहाँ से हम लोगों ने याद करने की कोशिश किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है, चाहे उत्पाद सिपाही का हो या फिर दीगर जो भी एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के उसके लिए। तो आज की जो क्लास है वो नागपुरी साहित्य पे है और हम देखेंगे नागपुरी साहित्य को पिछले क्लास की तरह दो माध्यम से, एक हमारा ट्रिक होगा और दूसरा पिक्टोरियल होगा। हमने कोशिश किया है समझाने का, आइए देखते हैं। यहाँ पे लेखक है ना और बुक्स की बात होगी, मतलब रचना और रचनाकार की बातें करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो रचना में है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे सेवा नौकरी है ना, सेवा और नौकरी, तेतर की छाँ, इसके जो लेखक हैं है ना, इनके जो लेखक हैं वो कौन है, एक सेकंड, इनके जो लेखक हैं सेवा और नौकरी, तेतर की छाँ, इनके लेखक है श्रवण गोस्वामी। कौन है इनके, श्रवण गोस्वामी है। अच्छा, हम देखेंगे, हम ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि जो श्रवण थे है ना, श्रवण कुमार, वो जब अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे थे है ना, तो माँ बाप का सेवा किए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, माँ बाप का सेवा किया इन्होंने। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इनके माँ बाप हैं और इनका सेवा कर रहा है। यही इनका नौकरी था कि इनके माँ बाप अंधे थे तो उनको तीर्थ कराना। अच्छा, जब ये लेके जा रहे थे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को, तो ये जब धूप के कड़ी धूप में जब रुके थे, कहाँ पे रुके थे, ये जो पेड़ है ना, ये तेतर का पेड़ है, तो ये तेतर की छाँव में रुके थे। कौन, श्रवण कुमार, मतलब श्रवण गोस्वामी की जो लिखी हुई किताबें हैं, दो किताबें हैं, सेवा और नौकरी और तेतर की छाँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले बुक्स की तरफ देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोनझर, और इनके लेखक है प्रफुल्ल कुमार गोंझू है ना। अब सोनझर को आप समझिए सोना, सोना झड़ा, झड़ मतलब क्या होता है, झड़ना, झड़ना कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो उसी तरह ये समझिए कि ये सोनझर जो है सोना झड़ रहा है, और जब सोना झड़ेगा तो आदमी क्या होगा भैया, बहुत प्रफुल्ल होगा, मतलब बहुत खुश होगा। समझ रहे हैं बात मेरी। तो यहाँ पे खुश हो रहा है कब, जब सोना झड़ रहा है। आप इसी को ऐसे देखिए, ये जो बंदा है देखिए सोने के सिक्के पे बैठा हुआ है और ये बहुत खुश है, चूँकि खुश भी है चूँकि सोना झड़ रहा है। तो प्रफुल्ल कुमार गोंझू। अगले क्लास को देखिए, यहाँ पे है, देखिए मैंने पिक्टोरियलाइज करने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पे खुखड़ी रुंगड़ा, ये किताब है, इनके लेखक है काली कुमार सुमन। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा सुमन है। सुमन मतलब समझ रहे हैं ना, सुमन मतलब छोटा बालक समझ लीजिए, ये सुमन है। और ये जो खोखड़ी है, इसको हम लोग खोखड़ी इसलिए कहते हैं झारखंड में, कुकुरमुत्ता को है ना, तो यही हुआ खोखड़ी। तो ये मशरूम कुकुरमुत्ता ये दोनों नाम है। तो ये खोखड़ी जो है, ये जो खोखड़ी है ये किस कलर का है, काला कलर का है। कैसा, ये काला कलर का है। और ये कैसा लड़का है, सुमन टाइप का लड़का है। तो ये खोखड़ी रुंगड़ा होगा, ये काली सुमन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे क्लास की तरफ देखेंगे, यहाँ पे कहता है हनल चरित्र, यहाँ पे देवघरिया। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दो महाराज हैं। ये जो महिला है इनका कपड़ा हरण किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ है, हरण चरित्र। देखिए मैंने बनाया है हनल चरित्र, कहाँ चला गया, हनल चरित्र मैंने बनाया। यहाँ पे घरिया को पढ़िए उघरिया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, उघरिया पढ़ेंगे। उघरिया, उघरिया मतलब तो उघाड़ देना, मतलब निवस्त्र कर देना। यहाँ पे हनल चरित्र को हम समझेंगे चीर हरण टाइप का समझेंगे है ना। तो चीर हरण किया, और जब चीर हरण करेगा, किसी जब कपड़ा को चीर हरण किया जाएगा, चीर मतलब होता है कपड़ा, जब किसी कपड़ा को हरण कर लेंगे तो आदमी उघर जाएगा, उघर मतलब नंगा हो जाएगा, मतलब बिना कपड़ा का। वही हमने घरिया को उघरिया पढ़ा है। तो हनल चरित्र देव घरिया। यहाँ पे देखिए ये देव लोग, महाराज लोग दिख रहे हैं। आगे चलें, आगे यहाँ पे देखिए ये डांसर है,
डिस्को डांसर है। यहाँ पे मैंने जो किताब का है, ये किताब यहाँ पे आएगा नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना झूमर, इनके लेखक है घसीराम। तो घसीराम आप इसको ऐसे समझेंगे हम, ये जो लेडी है ना, ये जो डांसर है, ये लाल रंग की पहनी हुई है और झूमर वाला डांस कर रही है। तो यहाँ पे देखिए हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। ये जो फाग शतक है, ये जो फाग है ना, ये जो फाग है, इस फाग को आप ऐसे पढ़िए। ये फाग मतलब होता है फागु करना। फागु मतलब हुआ जैसे कि जो गाय बैल बैठ करके जो मुंह चलाते रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फाग करना, है ना। तो ये फाग कर रहा, क्या फाग कर रहा, यहाँ पे देखेंगे आप नाम मिलेगा, यहाँ पे एक नाम मिल रहा है घसीराम। मतलब ये घास को खा रहा है। क्या कर रहा है? घास को खा रहा है। कैसा घास खा रहा है? तो लाल रंग के घास खा के झूम रहा है, मतलब घसीराम। जो घास है ना, घसीराम घास फाग कर रहा, मतलब उसको खा रहा है। और लाल रंग का झूमर, अब यहाँ पे झूमर भी कर रहा है, ये झूम भी रहा है ना, ये झूम भी रहा है लाल रंग का, देख रहे हैं, लाल रंजना पहना हुआ झूम रहा है और ये घास फाग कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस इसे इसी तरह पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बन जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे कह रहा है जितिया, श्री गणेश चौथ, फोगली बुढ़िया और करम। यहाँ ये किताब का नाम है और इनके लेखक है धनीराम बख्शी। अच्छा आप ये समझिए, यहाँ पे धनीराम ये जो जितिया है, जितिया त्यौहार कब मनाते हैं भैया? गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम जितिया त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, हम मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। हम चौथ का त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। हम फोगली बुढ़िया मनाना चाह रहे हैं, नहीं मना पाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं। अच्छा हम करम त्यौहार भी मनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। जब हम गरीब हैं तो ये सब नहीं मना पाएंगे, चाहे करम का त्यौहार हो, चाहे जितिया हो, चाहे चौथ हो या फोगली बुढ़िया हो। फोगली बुढ़िया फागुन की बुढ़िया, ये समझिए, फागुन मतलब होली का बुढ़िया समझ लीजिए। तो ये कब मना पाएंगे हम लोग? कब मना पाएंगे? ये सब मनाने के लिए आपके पास होना चाहिए धनी। क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास धन होगा तो जितिया भी मना पाएंगे, चौथ भी मना पाएंगे, फोगली बुढ़िया मना पाएंगे और यहाँ पे करम भी मना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैंने पिक्चराइज करने की कोशिश किया यहाँ पे धन का। आगे चलें। यहाँ पे देखिए अगला क्लास में कह रहा है कि महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषा हरण और कृष्ण चरित्र, इनके लेखक कंचन, है ना। आप देखेंगे सुदामा जो हैं उनका पैर धोते हुए कृष्ण भगवान का, है ना। तो महाभारत, अच्छा महाभारत जब युद्ध हुआ, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, जब युद्ध हुआ तो पूरा क्या हुआ? तितर बितर हो गया। जो कुछ साज सज्जा था, जो भी सेना सजी हुई थी, तोपें सजी हुई थी, जो कुछ भी मतलब था, वो सब का क्या हुआ? तितर बितर हो गया। ठीक है। अब लंका कांड भी हुआ, तो लंका कांड भी क्या हुआ? जब लंका कांड हुआ, जब हनुमान जी के पूँछ में जब आग लगाई गई और जब उन्होंने पूरे लंका को जला डाला तो लंका भी क्या हुआ? तहस नहस हो गया। उषा का हरण, अब यहाँ पे उषा का हरण कर रहा तो भी तहस नहस हो रहा है ना। तो देखिए आप इसे ये समझिए, इसको लिखा किसने? कंचा ने लिखा। अब ये देखिए एक हाथ में ये कंचा है, क्या ये एक हाथ में कंचा देख रहे हैं, ये कंचा हाथ से गिर जाएगा, क्या होगा? गिर जाएगा तो ये कंचा कुछ इस तरह से बिखर जाएगा, रास्ते पे बिखर जाएगा। मतलब ये सब सजा हुआ था, कंचा सजा हुआ था लेकिन बिखर गया। कब बिखरा? जैसे छूट गया हाथ से। तो महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरा बिखर गया। अच्छा लंका कांड हुआ तो भी बिखर गया, उषा का हरण हुआ तभी बिखर गया। सुदामा चरित्र और कृष्ण चरित्र ये भी याद रखिएगा, जो कि इसी साथ में है। बाकी अगले क्लास हम लोग मिलेंगे। आज तो इतना ही था, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी ये आपके लिए है ये। तब तक दीजिए मुझे धन्यवाद। थैंक यू।